नमस्कार दोस्तों, कुशाल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रपोजिशन प्रैक्टिस सेट 1। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप एक पेन कागज लीजिएगा, उस पर अपने आंसर लगाते रहिएगा और बाद में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने सही हैं। ठीक है, हमारे 20 क्वेश्चन है। पहला है हमारा, अ नंबर ऑफ प्लेज वर रिटन ... शेक्सपियर, यानी कितने नाटक लिखे गए किसके द्वारा? शेक्सपियर के द्वारा। ऑप्शन दिए हुए हमें फ्रॉम, ऑफ, इन या फिर बाई। ये बाई है आपका। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे क्या सही होगा? कौन सा प्रब आएगा आपका? यहाँ पे आएगा आपका बाई। क्या आएगा? बाई। जैसे हम करते हैं ना रिटन बाई समथिंग, यानी किसी के द्वारा जो कुछ चीज़ लिखी जाती है उसके लिए हम क्या लगाते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सब देखते हैं। नेक्स्ट है, दे अराइव्ड लेट ... दी एयरपोर्ट। वे पहुँचे, कौन? वे अराइव्ड मतलब पहुँचे, लेट देरी से, कहाँ पर? दी एयरपोर्ट। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? एट दी एयरपोर्ट। कहाँ पर? एयरपोर्ट पर। तो यहाँ पर आएगा आपका एट आएगा। नेक्स्ट है, दी मनी वॉज डिवाइडेड ... अनवर एंड राशिद। ऑप्शन हमें ये दिए हुए हैं, बिटवीन आएगा, अमोंग, इनटू या फिर विद आएगा। लगाइए आंसर इसका क्या हुआ। तो देखो इसमें हम क्या लगाएंगे? ये किस किस के बीच में डिवाइडेड किया गया, यानी पैसा डिवाइडेड बांटा गया किस किस के बीच में? अनवर और राशिद के बीच में। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? बिटवीन का यूज करेंगे। बिटवीन का क्या लगाएंगे? बिटवीन। अमोंग कब लगाते हैं? जब दो से अधिक होते हैं। ठीक है, तो ये मनी वॉज डिवाइडेड अमोंग अनवर, बिटवीन अनवर एंड राशिद। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ यहाँ से? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आई हैव ईटन नथिंग ... यस्टरडे। अब इसमें बताओ आप, जैसे हमें बताना है कि मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है। कब से? यस्टरडे, यानी कि पिछले कल से। ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें? फॉर आएगा या फ्रॉम, सिंस या फिर टिल। तो बताइए इसमें आंसर कौन सा सही होगा? इसमें जो आपका सही आंसर आएगा वो आएगा आपका सिंस। तो देखो, जो समय बताने के लिए हम दो का प्रयोग करते हैं, या तो फोर का करते हैं या फिर सिंस का। तो इनका अंतर समझ लो। जैसे फोर और सिंस का अंतर देख लीजिएगा। फोर का यूज हम कब करना चाहिएगा और सिंस का कब करना चाहिएगा। अगर देखो जैसे हमें कोई निश्चित समय दिया है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का करेंगे। और केवल हमें समय दिया हुआ है, जैसे मैंने कहा कि मैं 6 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 6 घंटे दिए हुए, मैं क्या दिया हुआ? 6 घंटे। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? फोर का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर ये कह दे कि मैं 6 बजे से पढ़ रहा हूँ, कब से पढ़ रहा हूँ? 6 बजे से, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही यस्टरडे या फिर आपका लास्ट नाइट, प्रीवियस नाइट, तो वहाँ भी हम सिंस का ही प्रयोग करते हैं। जैसे मान के चलो मैंने कहा कि वह 10 दिनों से यह किताब पढ़ रहा है। कितने दिनों से पढ़ रहा है? 10 दिनों से इस बुक को पढ़ रहा है। तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? फोर का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? फोर का करेंगे। अगर हम इस तरीके से कहें कि वो 10 तारीख से पढ़ रहा है, कब से पढ़ रहा है? 10 तारीख से इस बुक को पढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? सिंस 10। क्या आएगा? यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट सब देखते हैं, दी हॉर्स जंप ... दी बॉल, यानी कि जो घोड़ा है उसने जंप लगाई कहाँ पर? बैल, यानी कि कुएं में। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? जंप के साथ हमेशा क्या आता है? जंप इनटू आएगा। क्या आएगा? इनटू, कुएं के अंदर जंप इनटू आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देयर इज अ रो ऑफ ग्रीन ट्री ... दी रोड, यानी कि वहाँ पर है क्या? ग्रीन ट्री, यानी कि हरे भरे जो पेड़ हैं उनका क्या एक रो लगी हुई है। यानी कि जैसे आपका एक कॉलम होता है, एक रो होती है। ठीक है, ऐसे यानी पंक्ति होती है ना, उसी टाइप में है। तो जो सड़क के किनारे, क्या कोई सड़क है और इसके किनारे ये पेड़ लगे हुए हैं, ग्रीन ट्री लगे हुए हैं। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे आपका क्या आएगा? अलोंग आएगा। क्या आएगा? अलोंग का मतलब साथ साथ। जैसे ये पेड़ है, तो देखो पेड़ के साथ साथ, यानी ये सड़क है और सड़क के साथ ही पेड़ लगे हुए हैं, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? अलोंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देयर इज अ रो ग्रीन ऑफ ग्रीन ट्री अलोंग द रोड, यानी रोड के किनारे किनारे या रोड के साथ साथ। नेक्स्ट है आपका, हिज फादर डाइड ... कैंसर, यानी उसके पिता की मृत्यु हुई किससे? कैंसर से। अब देखो जैसे अगर हमें किसी बीमारी का नाम दिया होता है तो हम क्या लगाएंगे? ऑफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑफ का प्रयोग करेंगे। अगर बीमारी का नाम नहीं दिया होता, केवल इलनेस वगैरह दिया होता, तो हम फ्रॉम का प्रयोग करते।
नेक्स्ट है आपका ही इज एंग्री डॉट डॉट मी, वह गुस्सा है किस पर, मुझ पर, या वो मुझसे नाराज है। तो एंग्री किसके साथ आएगा, एंग्री के साथ क्या आएगा, एंग्री विद मी, क्या आएगा, एंग्री विद मी आता है, ठीक है। एंग्री के साथ हम क्या लगाते हैं, विद। नेक्स्ट है दी पेशेंट डाइड कॉलरा, यानी कि जो आपका पेशेंट है वो मर गया किससे, कॉलरा से। तो डाइड के साथ क्या आएगा, ऑफ आएगा, क्या आएगा, ऑफ, क्योंकि देखो यहाँ पे बीमारी का नाम दिया है कॉलरा, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया, ऑफ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है सी बॉट अ पेन, एक पेन खरीदा 10 रुपये, कितने रुपए का, 10 रुपये का। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, बाई, विद या फ्रॉम या फॉर। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, फॉर 10 रुपये, उसने एक पेन खरीदा कितने रुपए का, 10 रुपये में। नेक्स्ट है दी मिनिस्टर, जो मंत्री हैं, मंत्रीगण, आर रेस्पॉन्सिबल द चीफ मिनिस्टर ऑफ देयर स्टेट फॉर देयर वर्क, यानी जो राज्य के मंत्री हैं वो उत्तरदायी है किसके प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति, किसके कार्य के लिए, अपने अपने कार्य के लिए, यानी जो उनके राज्य का जो कार्य है उसके लिए उत्तरदायी है किसके प्रति, मुख्यमंत्री की प्रति। तो रेस्पॉन्सिबल के साथ क्या आएगा, रेस्पॉन्सिबल टू आएगा, क्या आएगा, रेस्पॉन्सिबल टू। नेक्स्ट है आपका ही वॉज वेरी मच असेम्ड इज मिस्चीफ, यानी वो बहुत ही शर्मिंदा है किसके लिए, अपनी गलती के लिए। तो असेम्ड के साथ क्या आता है, ऑफ आएगा, क्या आएगा, असेम्ड, यानी असेम्ड मतलब होता है आपका शर्मिंदा होना, यानी वो बहुत ही शर्मिंदा था किसके लिए, अपनी गलती के लिए। नेक्स्ट है आपका व्हेन शी पार्टेड डॉट 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 हर पेरेंट्स हर आई वर फुल ऑफ टीयर्स, जब उसने छोड़ा किसको, अपने माता पिता को, तो उसकी आंखें भरी हुई थी किससे, आंसुओं से भरी हुई थी। तो पार्टेड के साथ आपका क्या आएगा, यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, पार्टेड के साथ हम लगाएंगे फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, किसका, फ्रॉम का। व्हेन शी पार्टेड फ्रॉम, यानी जब वो अपने माता पिता से अलग हुई या उन्होंने माता पिता को छोड़ के गई, तो उसकी आंखें भरी हुई थी किससे, आंसुओं से भरी हुई थी। नेक्स्ट है वी हैव बीन लिविंग हेयर 6 मंथ, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, 6 मंथ में 6 महीने से, हम 6 महीने से रह रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे टाइम कैसा दिया, निश्चित तो है नहीं, केवल हमें समय दिया है कि केवल 6 महीने है। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, 4 का प्रयोग करेंगे, किसका, 4 का प्रयोग। अगर वो कह देता है यहाँ पर कि हम जनवरी से रह रहे हैं या फरवरी से रह रहे हैं, तो हम क्या लगाते हैं, सिंस का लगाते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है ही किल्ड, उसने मारा 2 बर्ड्स, 2 चिड़ियों को, किससे, 1 स्टोन, किससे, एक पत्थर से। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही किल्ड 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, किसके साथ, एक पत्थर से मारा, यानी तो हम इस पे यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है ही इज ब्लाइंड, वह अंधा है डॉट 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 हिज ऑन फॉल्ट, यानी अपनी गलती पर, यानी वो अपनी गलती को क्या करता है, अनदेखा कर देता है, या वो अपनी गलती स्वीकार नहीं करता है। तो हम ब्लाइंड के साथ यहाँ पे क्या लगाएंगे, ही इज ब्लाइंड टू हिज ऑन हिज फॉल्ट, क्या लगाएंगे, ब्लाइंड टू लगाएंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट शब्द देखते हैं आपका दी जज एक्विटेड हिम दी मर्डर चार्ज, यानी जज ने उसे क्या किया, एक्विट किया, किससे, मर्डर के चार्ज से। तो एक्विट के साथ हम क्या लगाएंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे, क्या लगाएंगे, एक्विट ऑफ। नेक्स्ट है आई प्रेफर चौसर डॉट 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 स्पेंसर इन रीडिंग इंग्लिश पोट्री, मैं पसंद करता हूँ। तो प्रेफर के साथ हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जहाँ भी प्रेफर दिखे या इन्फीरियर, प्रिफियर, जूनियर, सीनियर, इनके साथ हमेशा क्या लगाते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई प्रेफर चौसर टू स्पेंसर इन रीडिंग इंग्लिश पोट्री। नेक्स्ट है ही डील्स डॉट 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 राइस, तो डील्स के साथ हम क्या लगाएंगे, डील्स इन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डील्स इन, यानी किसी डील्स इन समथिंग, यानी किसी वस्तु के लिए हम क्या लगाते हैं, इन का प्रयोग करते हैं, डील इन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दी रिंग इज मेड डॉट 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 गोल्ड, तो रिंग इज मेड यानी बनी हुई है किससे, ऑफ गोल्ड, किससे बनी हुई है, गोल्ड से बनी हुई है। यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ, ये था हमारा प्रपोजिशन का प्रैक्टिस सेट 1। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपका जो भी स्कोर हो उसे भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।